Hello everyone, myself Omkar. Every day I will post 2 minutes video regarding UPSC important terms appearing in the newspapers as well as from PYQ. So this will help you with new information as well as the terms that are asked in UPSC, जैसे कि indirect transfers या फिर उन्होंने पूछा था एक बार CBLO क्या होता है, indirect transfers क्या होता है. तो ये जो टर्म्स है जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, यू कैन बी रेडी फॉर इट एंड ऑल्सो हाउ टू डील विद PYQ क्वेश्चंस. सो 2-3 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं. तो आज का एक पहला टर्म है, आज इंडियन एक्सप्रेस में आया था, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. तो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट अभी सबको क्या लगेगा, इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 21 पे, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन. तो इसका मतलब ये है कि इट डिनाइज ट्रीटी अब्यूज़ बाय डिनाइंग ट्रीटी बेनिफिट. मतलब अगर कोई किसी ट्रीटी का अब्यूज़ हो रहा है, जैसे कि इंडिया साइप्रस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, बराबर. तो अगर मान लो इस ट्रीटी का अगर अब्यूज़ हो रहा है तो इस अब्यूज़ को अपन डिनाई करेंगे. तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट एंड इट इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन. ये याद रखना, टैक्सेशन के रिलेटेड है ये. तो एग्जाम में आ सकता है इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट और व्हाट इट इज़. तो इसके अंदर एक और रूल है, ग्रैंड फादरिंग रूल. तो इट इज़ अगेन रिलेटेड टू टैक्स रूल्स. तो इसमें क्या है कि सर्टन पर्सन्स, कंपनीज या फिर ओल्ड लॉ मे बी रिलीव्ड फ्रॉम कंप्लाइंग विथ न्यू क्लॉज. जैसे कि क्या है ना, अभी CBDT ने कहा कि इंडिया साइप्रस का जो डबल टैक्सेशन है या फिर इंडिया मॉरिशस का जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसको हम बाहर रखेंगे, किससे, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट से. तो ये जो कंट्रीज है इनके साथ जो डबल टैक्सेशन है दैट विल नॉट बी कंसिडर अंडर प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. बस इतना याद रखना है. ग्रैंड फादरिंग रूल मतलब जो ओल्ड कंपनीज, ट्रीटीज, लॉज दे विल बी रिलीव्ड फ्रॉम दी न्यू लॉज. तो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज सैचेटाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सैचेटाइजेशन मतलब जो छोटे छोटे सैचेट्स होते हैं ना, ऐसा याद रख लो. इसमें क्या है कि स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में. जैसे पहले क्या था कि बहुत बड़ा अमाउंट डालना पड़ता था, अभी 250 रुपये, याद रखना 250 रुपया, क्योंकि RBI में आ सकता है ये क्वेश्चन, RBI ग्रेड बी या फिर IRDA के एग्ज़ाम में, सेबी के एग्ज़ाम में आ सकता है. UPSC में भी थोड़ा कम चांसेस है, बट हाँ 250 रुपये से अब हम SIP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में. तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर. और छोटे छोटे पैकेट से भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. ये दोनों एटलीस्ट ये याद रखना, ये आ सकता है इस साल के प्रीलिम्स में. सो या दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. मैं हर डेली 1 या 2 वीडियो लेके आता रहूँगा रिलेटेड टू PYQ, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. अलग से इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब. थैंक यू.